आज 7 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। नमाज फजर की अदायगी के बाद FGRF का एक काफिला बहुत ही प्यारे और नेक काम के लिए जा रहा है और वो काम है प्लांटेशन, शजरकारी। मगर आज का जो शजरकारी का मामला है वो कुछ हट के है। आज नॉर्मल जमीन और बागात में नहीं बल्कि समुंदर के किनारे और जजीरे पर इंशाअल्लाह हम ये प्लांटेशन करने जा रहे हैं और ये पौधे भी कुछ अलग पौधे हैं। इसको मैंग्रोव प्लांटेशन कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह अभी हमारा काफिला, मुख्तलिफ ताजरान हमारे साथ हैं, कराची की और शख्सियात भी हैं। हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के शहर डाम जा रहे हैं और वहां से आगे एक जजीरे पर कश्तियों के जरिए जाना है और इंशाअल्लाह एक ऐसी प्लांटेशन करनी है और उस प्लांटेशन के फवाइद क्या हैं वो हम आपको वहां जाकर बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF का नारा है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। कराची से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करके बलूचिस्तान के साहिली इलाके डाम में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ माशाल्लाह इस्लामी भाइयों ने हमारे इस पूरे मदनी काफ़िले की नाश्ते से के साथ जो है वो खैरखाई भी की है। इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए। हमारा कश्ती में सवार होने का वक्त है। लाइफ जैकेट्स हमें पहना दी गई हैं, लॉन्ग शूज़ भी हैं और अब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताते हैं। लेकिन पहले कश्ती में सवार हो जाएं, फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह बताते हैं। इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं ये बताया गया कि ऐसी जगह पर लगते हैं कि जहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी मिलता हो, यानी मीठे और खारे पानी की मिक्सिंग से ये वहाँ पर उग सकते हैं। तकरीबन 40,000 प्लांट्स जो है हमारा प्लान है इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये इस जजीरे के और इसके अतराफ़ में लगाए जाएंगे, क्योंकि हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। अक्सर ज़मीं शादमान, किश्वरे हसीन शादमान, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादमान। आज अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के तहत हम मैंग्रोव प्लांटेशन करने डाम के करीब एक जजीरे पर आए हैं। अल्लाह की शान है कि इस पूरे एरिया में तकरीबन 7,500 हेक्टर जो कि तकरीबन 20,000 एकड़ बनता है, उस पर अल्लाह की रहमत से कुदरती तौर पर मैंग्रोव ट्रीज़ मौजूद हैं। नाज़रीन अगर इसको समझिए, इसकी अहमियत को, कि ये वो दरख्त होते हैं कि जिससे अल्लाह ना करे अगर समंदरी तूफ़ान आता है तो ये उस करीब के शहर को उससे बचाते हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि बताया गया कि ये आम पौधों की निस्बत 4 गुना ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए शानदार ये काम होता है। तीसरा, हम अपने शहर में जब दरख्त लगाते हैं तो वो परिंदों को फ़ायदा देता है, वो इंसानों को साया देता है, मगर यहाँ बड़ा कमाल का काम होता है। मैंग्रोव ट्रीज़ जो हैं परिंदों के लिए तो यकीनन ये घोंसले का काम देते हैं, उनके लिए जो है वो घर बन जाते हैं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों से माइग्रेट करके परिंदे यहाँ आते हैं, हिजरत करके आते हैं और इन मैंग्रोव ट्रीज़ में अपना घर बनाते हैं। मगर साथ साथ इनकी जड़ों में जो है वो मछलियाँ अंडे देती हैं, जो आबी मखलूक है उसकी अफजाइश होती है, उसमें इजाफा होता है। यहाँ मुझे एक और बात भी बताई गई जो मैं चाह रहा था कि साहिली इलाकों में रहने वाले जो मछेरे भाई वगैरह होते हैं वो यहाँ आकर इन दरख्तों को काटते हैं और इसकी लकड़ी को जलाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना करें, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हमें इसको कम नहीं करना है, हमें इसे बढ़ाना है। और अगर आप इस दरख्तों को काटने लग जाएंगे तो यहाँ पर मछलियों की या समंदरी मखलूक की अफजाइश भी कम हो जाएगी, उसकी नस्ल भी कम होगी, आपका ही नुकसान है। और फिर जो समंदरी तूफ़ान से ये हमें बचाता है, तो हमें तो यहाँ के इलाके वालों को भी अर्ज़ करूँगा कि इसको ज़्यादा लगाना है। अब आते हैं इस मकाम पर। ये बड़ा डाम से हमें काफ़ी ट्रैवल करके यहाँ आना पड़ा, लेकिन ये आप देख रहे होंगे एक बड़ा अच्छा सा मैदान खुला सा है। ऐसी कई लोकेशंस तलाश कर ली गई हैं और अल्लाह की रहमत से FGRF और WWF के ताउन से यहाँ पर 40,000 इंशाल्लाह मैंग्रोव ट्रीज़ लगाए जाएंगे। तो आज उसकी एक छोटी सी हमने सेरेमनी की है। रुकन शुरा भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कराची से ताजरान भी आए हैं
और हम इंशाअल्लाह अगले स्टेप में हमारी बात हुई है कि हम कराची के मज़ीद इदारों से बात करके, ख़ास तौर पे KPT से, कराची के भी जो ऐसे एरियाज़ हैं समुंदर के जहां मैंग्रोव लग सकते हैं, हम वहां भी प्लांटेशन करें ताकि हमारे शहर कराची को भी हर तरह की आफत और ख़ास तौर पे समंदरी तूफ़ान से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आप तमाम इस्लामी भाई पौधे लगाएंगे, मगर एक तरीका समात कर लें कि ये पौधा प्लास्टिक की थैली के अंदर चूँकि बना है, तो हमने इस प्लास्टिक की थैली को उतार देना है। याद रहे ये प्लास्टिक जो है ये अगले कई 100 साल तक बाकी रहता है। तो ये इतना प्यारा सा जजीरा है, हमने यहाँ प्लास्टिक को छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि इस प्लास्टिक को हमें साथ लेकर जाना है। तो ये अपने हाथ से सारे लोग इस प्लास्टिक को पहले निकालेंगे और फिर इस प्लास्टिक को निकालने के बाद फिर पौधा लगाएंगे। और ये प्लास्टिक भी यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने साथ लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और पौधा लगाने से पहले जन्नत में पौधा लगा लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मजमून है, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। कहिए सुबहान अल्लाह। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार अल्लाह अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। कहिए अल्लाह अकबर। अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आज पहला पौधा जो हम यहाँ लगा रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम का, उनके इसाले सवाब के लिए लगा रहे हैं। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, प्यारे आका सहाबा ने भी की है शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी चंद मिनट पहले हमने यहाँ पौधे लगाए और यहाँ कुदरती तौर पे पानी जो है वो आना शुरू हो गया। तो ये अल्लाह की शान है। ये समंदर का वो एरिया होता है जहाँ पानी आता भी है और फिर चला भी जाता है। अब ये देखिए, ये पौधे अभी हमने लगाए हैं और यहाँ कुदरती तौर पर पानी आ गया है। अल्लाह की शान है। ये पौधे एक ही बार लगाने होते हैं, अब पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। कुदरती तौर पे इनका यूँ समझिए कि निज़ाम चलता रहता है। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। अभी बहुत काम करना है, बहुत सारे पौधे लगाने हैं और उनको दरख्त भी बनाना है। FGRF का ताउन जारी रखिए। इस नेक काम में अपना हिस्सा मिलाने के लिए इन अकाउंट नंबर्स में और इन फ़ोन नंबर्स पर हमसे रब्ता कीजिए। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।